हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारी करंट की ये क्लास है, बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट की क्लास होती है आपके आगामी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, केवीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे जैसे कि सुपर टेट, केवीएस, टीएसएसबी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहती है। इसलिए करंट की क्लास से आपको डेली जुड़ना होगा, डेली अपडेट होना होगा, क्योंकि करंट आप एक दिन में नहीं तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ाना वक्त देना पड़ेगा 10 मिनट का। फ्रेंड्स, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं होता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। हमारा आज 7 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। तो यह एक ब्रिटिश पत्रिका है प्रोस्पेक्ट। इसने अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री की टॉप थिंकर 2020 की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप की बात की जा रही है। उस टॉप थिंकर 2020 के रूप में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में अभी हाल ही में पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने नामित किया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहीं पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ली जाए तो वर्तमान में केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो यह के शैलजा हैं। के शैलजा को ही ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है, तो नाम भी ध्यान रखिएगा। केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा, इन्हीं को नामित किया गया है। इसके बाद अब बात हो रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि केरल की कैपिटल की बात कर ली जाए तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। केरल के सीएम की बात कर ली जाए तो पिनराई विजयन जो है वह केरल के सीएम है वर्तमान में। केरल के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आरिफ मोहम्मद खान केरल में वर्तमान में केरल के कौन है? गवर्नर हैं। केरल में दो चीज़ें फेमस हैं, एक तो केरल की शांत घाटी याद रखिएगा, और दूसरा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध कहाँ से है? या केरल से है। अब करंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें केरल की जान लीजिए, जैसे कि प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान भी केरल में हुआ है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग का आयोजन भी केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल सरकार ने लॉन्च किया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का संबंध भी केरल से है। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से मिली केरल से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में पंग लहबसोल त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो पंग लहबसोल त्यौहार हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। सिक्किम में अभी हाल ही में पंग लहबसोल त्यौहार मनाया गया है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है इस त्यौहार की, पहले जान लीजिए ये पंग लहबसोल त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो सिक्किम के जो संरक्षित देवता हैं उनकी पूजा की जाती है इस त्यौहार में, और यह प्रतिवर्ष अगस्त माह के अंत या सितंबर माह के शुरू में मनाया जाता है। बात हो रही है अब सिक्किम की, तो सिक्किम से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। जैसे कि सिक्किम के कैपिटल की बात कर ली जाए तो सिक्किम की कैपिटल क्या होगी? सिक्किम की कैपिटल गंगटोक होती है। सिक्किम के सीएम की बात कर ली जाए तो प्रेम सिंह सिक्किम के वर्तमान में सीएम है। सिक्किम के गवर्नर की बात कर ली जाए तो गंगा प्रसाद वर्तमान में सिक्किम के गवर्नर हैं। इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला और पुरुष टीम को एक समान वेतन देने का नियम पारित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? या इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने की घोषणा की है, समान वेतन देने को पारित किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अपने देश में यह नियम पारित कर दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है ब्राज़ील की।
तो ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि ब्राज़ील की कैपिटल की बात कर ली जाए तो ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की कैपिटल है। ब्राज़ील की करेंसी की बात कर ली जाए तो ब्राज़ीलियन रियल जो है यह ब्राज़ील की करेंसी है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या कानुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो यहाँ पर विद्या कानुका योजना की बात हो रही है। विद्या कानुका योजना को आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। विद्या कानुका योजना की शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की है। यह विद्या कानुका योजना है क्या? तो यह आंध्र प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनको मुफ्त में स्टेशनरी उपलब्ध कराने के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। उन्हें मुफ्त में कॉपी, किताब, पेंसिल इत्यादि मुहैया कराई जाएगी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। बात हो रही है अब आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश की अभी करंट से बिल्कुल रिलेटेड न्यूज़ है जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। और यहीं पर ये भी जान लीजिए, अगर बात हो फलों की तब तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन अगर सब्जी उत्पादन की बात की जाएगी तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। इन तीनों के नाम आपको याद रखने होंगे। पहला अमरावती है जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है वहाँ की। दूसरा विशाखापट्टनम, यह एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। और तीसरा कुरुनूर, यह ज्यूडिशियल कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम की बात कर ली जाए तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात कर ली जाए तो विश्वभूषण हरिजन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जान लीजिए। जैसे कि आसरा योजना जो कि महिलाओं से संबंधित है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश सरकार ने वहां की प्रेग्नेंट महिलाओं को संपूर्ण पोषण प्रदान करने हेतु शुरू किया हुआ है। आरोग्य मित्र का संबंध भी आंध्र प्रदेश से है। और यहीं पर किसान मित्र जान लीजिए, तो किसान मित्र का संबंध हरियाणा राज्य से है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। निगाह ऐप, कोविड फॉर्मा ऐप, इन दोनों ऐप की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। जगन्ना विद्या दीवेन योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिले जो कि इम्पोर्टेंट था। हम करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को जोड़कर इसी समय रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने ड्रग पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो उड़ीसा अर्थात जो डी वाला है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ड्रग पार्क क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह जो उड़ीसा में गैर खनिज क्षेत्र हैं, गैर खनिज क्षेत्रों में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ड्रग पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि उड़ीसा की कैपिटल की बात कर ली जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के वर्तमान में सीएम की बात कर ली जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा के गवर्नर की बात कर ली जाए तो गणेशी लाल उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर हैं। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि करंट से रिलेटेड है वो भी जान लीजिए। जैसे कि नुआखाई उत्सव का संबंध कहाँ से है? यह उड़ीसा राज्य से है। मोहम्मद रफीक जो उड़ीसा की हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को चुना गया है। उसके बाद हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा उड़ीसा के सीएम को दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पेटा के द्वारा उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया था अभी हाल ही में। उड़ीसा में कुछ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं, उनके नाम भी ध्यान रख लीजिए। जैसे कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क का संबंध उड़ीसा से है।
गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है और चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिले जो कि इम्पॉर्टेंट था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को आईपीएल के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो आईपीएल के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में अनअकैडमी को चुना गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनअकैडमी एक एजुटेक कंपनी होती है, एक एजुटेक कंपनी है, इसी को आईपीएल के 3 सत्रों के आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीओ टीओपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो यहाँ पर एसबीओ टीओपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ड्वेन ब्रावे को एसबीओ टीओपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। बात हो रही है यहाँ पर एसबीओ टीओपी की, तो इसका मतलब क्या है? एसबीओ टीओपी एक वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लेवल का ये सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है। इसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं ड्वेन ब्रावो, इन्हें चुना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर सेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वाटर सेट परियोजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने वाटर शेड योजना शुरू करने की घोषणा की है। बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। सबसे पहले तो ये वाटर शेड परियोजना का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, या ये है क्या, ये जानिए। वाटर शेड परियोजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा तो की गई है। इसको वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू किया गया है और यह इसका लक्ष्य क्या है? 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पर वाटर शेड को लगाना, स्थापित करना, यही इसका लक्ष्य उद्देश्य है कह लीजिए। अब बात हो रही है कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि कर्नाटक के कैपिटल की बात कर ली जाए तो बेंगलुरु कर्नाटक की क्या है? कैपिटल है। कर्नाटक के सीएम की बात कर लीजिए तो बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम है। कर्नाटक के गवर्नर की बात कर लीजिए, प्रेजेंट में कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं, यह कर्नाटक के गवर्नर हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट के पॉइंट जान लीजिए। जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपनी करंट की क्लास में इसको डिस्कस किया था। गेट सेट गो जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। कोरोना वॉच ऐप का भी संबंध कर्नाटक राज्य से है। कर्नाटक में एक अलमाटी बांध है, ये क्वेश्चन बनता है कि अलमाटी बांध का संबंध किस राज्य से है? तो अलमाटी बांध का संबंध कर्नाटक राज्य से है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध का संबंध भी कर्नाटक से है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाटक से रिलेटेड जो कि हमने जान लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले जो राफेल लड़ाकू विमान है यह फ्रांस से इंडिया आया था, ये आपको पता होगा। फ्रांस से इंडिया राफेल लड़ाकू विमान आया था जिसे 10 सितंबर को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किसमें शामिल किया जा रहा है? राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में 10 सितंबर को शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह कहाँ से आया है राफेल? राफेल आया है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बात हो रही है इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप की। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसको रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश प्रो मोबाइल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। ये हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, इन्हीं ने इसको लॉन्च किया है। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप से क्या होगा? यह इंग्लिश की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में आपको हेल्प करेगा, या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें यह हेल्पफुल होगा। इसके लिए यह इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अकिमवुमी अदिशिना को चुना गया है। अकिमवुमी अदिशिना को अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात हो रही है अफ्रीका विकास बैंक की, तो अफ्रीका विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में अफ्रीका विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अफ्रीका विकास बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो अदीजान में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसके अध्यक्ष अभी अभी अकिमवुमी अदिशिना को चुना गया है। अब हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में बनाने की घोषणा किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की करंट की क्लास थी, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो में कुछ कमी कोई गलती हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए, ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सुधारने की कोशिश करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताया करिए, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए, अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।